एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आपने ये खबर तो जरूर सुन ली होगी कि सुखोई, जो कि रशियन कंपनी है, एयरक्राफ्ट बनाने वाली बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसके द्वारा अपना 5th जनरेशन सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट है क्या वो भारत को मिल सकता है, या भारत का जो तेजस प्रोग्राम है उस पर इसका कोई असर पड़ सकता है। विश्व में जितने भी सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं या जिनको खरीदा या बेचा जा रहा है, उन पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या ये उससे बेहतर होने वाला है या उन्हीं के लेवल का होने वाला है, और रशिया इसको प्राथमिक तौर पे क्यों बना रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस प्रकार का एयरक्राफ्ट होना चाहिए। अगर सुखोई के ऑफिशियल्स की माने तो ये सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसका थ्रस्ट, ध्यान दीजिएगा, इसका थ्रस्ट 180 किलो न्यूटन का लगभग है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग भी प्राप्त होगी, जो कि हम F-35 जो कि यूएस का 5th जनरेशन सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है उसमें भी देखने को मिलता है, पर उसका जो थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसका अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 18 टन के लगभग है। ये भी F-35 से कम ही है, पर हमारे तेजस प्रोग्राम से ज्यादा है। तेजस का लगभग 17.5 टन का है, वो भी तेजस MK2 की अगर बात करें, जो कि अभी भविष्य में डेवलप होगा। इसकी सबसे खास बात जो इसको सभी सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट से अलग बनाती है, ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों होने वाला है। ये कैपेबिलिटी हम लोगों ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी सुनी हुई है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये 5th से 6th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट के बीच का एयरक्राफ्ट होने वाला है। भारत की भी कुछ इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है। हालांकि अभी हमने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं किया, पर जब भी हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, या अभी तो हम कर ही रहे हैं स्टार्ट, पर उसको इतनी जोर शोर से नहीं किया जा रहा है। अगर हम इस पर काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं, तो ये भी खबर निकल कर आई थी कि इसके बीच का ही हम भी एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो सकने वाला होगा। साथ ही साथ यूरोप के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, डबल इंजन वाले प्रोग्राम चल रहे हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, उनमें भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। तो यदि रशिया इसको बना लेता है, और अगर वो चाह रहा है तो बना भी लेगा, तो ये 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच का एयरक्राफ्ट होने वाला है, और सिंगल इंजन वालों में ये सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी होते हैं? ये एयर अटैक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपस में लड़ाई करने के लिए एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट की अगर डॉग फाइट होती है, उसके लिए सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट बेहतरीन एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। रशिया अभी तक इसको क्यों नहीं डेवलप कर रहा था, या लगभग 20 से 30 साल हो चुके हैं रशिया के द्वारा किसी भी सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट को सामने नहीं लाया गया, चाहे उनका मिखोयान कंपनी हो या उनकी सुखोई कंपनी हो, किसी के द्वारा भी नहीं लाया गया सामने। और जो डिजाइन हम देख भी रहे हैं, अगर ट्विन इंजन की बात भी करें तो वो Su-27 पे बेस्ड ही डिजाइन हम देख रहे हैं, या MiG-29 पर बेस्ड ही डिजाइन देख रहे हैं, जो कि रशिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। रशिया को इस प्रकार के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को कवर करने के लिए, वहां बम ड्रॉप करने के लिए, दुश्मन की सीमा में बम ड्रॉप करने के लिए उनको बड़े एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है, जो कि दूर दूर तक गश्ती कर सकें। इसलिए वो डबल इंजन वाले एयरक्राफ्टों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। पर इस जो सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट का अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो सुखोई खुद डेवलप कर रहा है, और मेनली उसको एक्सपोर्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर रशिया चाहता है हमारी एयरफोर्स में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी इसको खरीद सकता है। रोस्टेक के सीईओ जिन्होंने ये बताया कि सुखोई के इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है उसको प्राथमिक तौर पे हम एक्सपोर्ट के लिए डेवलप कर रहे हैं। उनका 2018 में भी एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट अगर डेवलप करना चाहता है और उसको इंटरनेशनल पार्टनर्स की आवश्यकता है, तो रशिया उसमें उनकी हेल्प कर सकता है। हमने ये देखा है कि पाक एफए या FGFA, उसको आप नाम दे सकते हैं, जो कि भारत और रशिया का सम्मिलित प्रयास था, और Su-57 का ही डिजाइन हमें प्राप्त होने वाला था। इसको भारत अपने हिसाब से डेवलप करता, वो भारत के साथ नहीं चल पाया, रशिया के साथ जो कोलैबोरेशन था वो नहीं चल पाया। तो यूएस सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट F-21 भारत को देने का प्रयास कर रहा था, जो कि वो डेवलप करता, भारत के लिए एक्सक्लूसिवली डेवलप करता। तो इसीलिए रशिया का भी एक ऑफर था भारत के लिए कि सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट भारत अगर रशिया के साथ डेवलप करना चाहता है 5th जनरेशन आगे आने वाले समय में, तो ये भारत कर सकता है। अब यहाँ पर रशिया खुद ही डेवलप कर रहा है, क्या भारत इसको खरीदेगा, या क्या तेजस प्रोग्राम इससे प्रभावित होगा? तेजस प्रोग्राम 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच का एयरक्राफ्ट है। इसके फ्यूजलाज में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल होने के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी बहुत कम है, और जो सुखोई डेवलप कर रहा है वो 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बीच का एयरक्राफ्ट है।
भारत का तेजस प्रोग्राम इससे कहीं भी कभी भी प्रभावित नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमने 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है, 40 पहले से दिए हुए थे। तो कुछ 120 125 एयरक्राफ्ट अगर किसी डिजाइन के खरीदे जा रहे हैं, घर में बने हुए एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को आगे ही बढ़ाया जाएगा, कभी भी इसको अब पुल बैक नहीं किया जाएगा। जितना पुल बैक होना था वो पुल बैक हो चुका है, अब जो इसको गति मिली है वो चलती ही रहेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि जो सुखोई अलग लेवल के प्लेन डेवलप कर रहा है, भारत उसके डिजाइन लेके अपना सिंगल इंजन वाला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खुद डेवलप कर सकता है या उनके एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है अगर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसको चलाए रखने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए आज भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत से देश नहीं खरीदना चाहते हैं या मेंटेन नहीं कर सकते हैं, भारत भी उनमें से एक है। बहरहाल यूएस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनके F-35 को पहले ही कह दिया गया है कि जिस हिसाब से वो F-16 को रिप्लेस करने के लिए इसको डेवलप कर रहे थे उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाए हैं और अभी भी इसमें काफी फ्लॉज हैं। इसके अलावा अमेरिका एक नए लेवल का एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाह रहा है, सिंगल इंजन वाले ही, जिसमें कि F-35 की क्वालिटी होंगी पर उसकी जो कमियां हैं वो ना हो। तो F-35 को कंपटीशन देने के लिए रशिया का ये सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, पर जब वो डेवलप हो जाएगा तब ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिल पाएगी। पर भारत का तेजस का प्रोग्राम कभी भी इससे प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका लेवल अलग है, रशिया का लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है इस एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।